वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है नेक्स्ट वीक में 26 जुलाई तक रिलीज होने वाली बढ़िया 15 वेब सीरीज एंड मूवीज, जिनमें से कुछ अभी सरप्राइज के साथ रिलीज कर दी गई हैं और उनमें शामिल है एक हिंदी बॉलीवुड बड़ी मूवी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और मजा लें नेक्स्ट वीक के बढ़िया एंटरटेनमेंट का, जो अभी से लेके 26 जुलाई तक रिलीज होने वाला है। और बाकी नेक्स्ट वीक में और भी बहुत सारा बढ़िया कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसके साथ मैं इस वीडियो के पार्ट 2-3 में आपको मिलता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप भी हमारी 50,000 के ऊपर की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और बाकी कोई भी सवाल हो या डेली की अपडेट्स पोस्टर्स के साथ लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करना ना भूलें, जहां मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता हूं। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है 2021 की हॉलीवुड हिंदी डब साई-फाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी इन्फिनिटी, जिसे अभी अभी हिंदी डब करने के बाद इंडिया में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी बाकी सभी मूवी से हटके है। और शायद ही आपने पहले ऐसी कोई मूवी देखी हो, जो कहानी है एक स्पेशल एजेंट की, जिसको अपने पुराने जन्मों की मेमोरीज से सीखते हुए अगले जन्म में उससे भी बेहतर बनने की काबिलियत दी गई है। मतलब जैसे जैसे वो अगला जन्म लेता जाएगा, उसकी पावर्स और दिमाग उतना ही तेज होता जाएगा। तो वैसे ही इस मूवी में भी वो दुनिया को बचाने के लिए अपने स्किल्स का बेहतरीन यूज करते हुए बुरे लोगों को ठिकाने लगाता है। लेकिन इस मूवी की कहानी थोड़ी सी ज्यादा ही एडवांस होने और फास्ट पेस वाली होने के कारण पूरे ध्यान से देखनी पड़ती है, वरना इस कहानी के इंपॉर्टेंट पार्ट को आप मिस कर जाओगे। लेकिन अभी तो हिंदी में आ गई है, तो समझना और भी इजी हो जाएगा और इस मूवी का एक्शन देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। नंबर 14 पे है 2022 की एक नई हॉलीवुड क्राइम एक्शन सस्पेंस थ्रिलर रिवेंज मूवी द मॉडरेटर, जिसे अभी अभी यूएस के थिएटर्स में एंड ऑन डिमांड एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है। और कहानी है एक रशियन ब्लॉगर लड़की की, जिसके 2 फ्रेंड्स को ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है। तो वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन उसकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता। तो वो खुद ही उन कातिलों को ढूंढ के उनका पीछा करना शुरू कर देती है, उन सभी को सबक सिखाते हुए मारने के लिए। ये एक 18+ मूवी है और ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। आगे चल के अगर हिंदी डब होती भी है तो आपको अपडेट जरूर दूंगा, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे मैं डेली ऐसी ही बहुत सी अपडेट्स देता रहता हूँ। नंबर 13 पे है एक नई हिंदी डब टर्किश सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा सीरीज हिडन, जिसे अभी 21 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक लेडी की, जिसने अपनी यंग एज में ही प्यार में पड़ने के बाद उसी लड़के से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन उसके बाद उसका पति अचानक से उसे छोड़ के भाग जाता है, तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स की बाढ़ आ जाती है, जिसके लिए उसे एक ही सोल्यूशन नजर आता है कि दोबारा से शादी करना। लेकिन उसके 3 बच्चे उसकी नई शादी के बीच में आते हैं, तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाकी आप खुद ही इस सीरीज में देखिए कि आगे कहानी कैसे बढ़ने वाली है। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब ट्रू इंस्पिरेशनल मूवी ए जर्नल फॉर जॉर्डन, जो 21 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की गई है। और इस मूवी की सच्ची कहानी बेस्ड है एक फर्स्ट सार्जेंट चार्ल्स के ऊपर, जिसे इराक में ड्यूटी पे भेजा गया था और वो वहीं पे लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। लेकिन लंबे समय से वो अपने बेटे के लिए एक बुक लिख रहा था, जिसे जर्नल भी कहते हैं, जिसमें उसने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर किया था और अपने बेटे को फैमिली की अहमियत भी समझाने की कोशिश की। तो हमारे लिए भी एक बार देखनी तो बनती है। ये इंस्पायर करने वाली और फैमिली वैल्यूज सिखाने वाली मूवी है। बाकी हिंदी डब की गई है तो बढ़िया ही होगी। नंबर 11 पे है 22 जुलाई को सोनी लिव पे रिलीज की गई एक साउथ की साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा इंस्पिरेशनल वेब सीरीज मीम बॉयज, जिसे पहले ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज करने का बताया गया था। लेकिन सोनी लिव भी कमाल का बंदा है, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। लगता है कि ये अक्षय कुमार के डायलॉग को ज्यादा ही सीरियसली ले गया है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। लेकिन भाई अगर बता के ही हिंदी में रिलीज कर दे तो हम हिंदी ऑडियंस वाले पहले से ही अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लें कि हाँ भाई इसके बाद हमने मीम बॉयज देखनी है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज है। नंबर 10 पे है बॉलीवुड की अभी अभी थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी कॉमेडी ड्रामा मूवी जुग जुग जियो, जिसे बिना किसी अनाउंसमेंट के ही अमेजॉन प्राइम पे 22 जुलाई से ही रिलीज कर दिया गया है। अब क्या ही बोलूं इन OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कोई दीन धर्म नहीं है इनका। हमारा तो साला भरोसा ही उठ गया है। कभी रिलीज डेट अनाउंस करके कैंसिल कर देते हैं, कभी बिना रिलीज डेट दिए ही रिलीज कर देते हैं और कभी कभी कमिंग सून बोल के महीनों तक रिलीज ही नहीं करते। ऐसे कौन करता है यार। चलो अभी आ गई है तो बढ़िया बात ही है। नंबर 9 पे है हॉलीवुड की साई-फाई फैंटेसी एडवेंचर एक्शन मूवी
जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जिसे भी पहले इंडिया में नहीं बल्कि बाकी देशों में हिंदी में अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में जहां सबसे ज़्यादा हिंदी ऑडियंस देखने वाली है वहां पे होल्ड पे रखा गया। अभी जब लोगों ने जुगाड़ के साथ मतलब वो ग्राम ग्राम क्या है बोल के वहां पे धड़ाधड़ देखना शुरू कर दिया है, तो अभी 22 जुलाई से ही इंडिया में भी ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है हिंदी डब में, और मैंने भी देख ली है। मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगी ये मूवी, जिसमें बढ़िया कहानी के साथ साथ एक बढ़िया एक्शन और बहुत गजब के कुछ VFX सीन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जिसके लिए ये मूवी पॉपुलर है, डायनासोर्स को लेके, उन पे इस कहानी में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मीटर पे ऊंचाई को जरूर छू के आती है ये मूवी, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 8 पे है हॉलीवुड हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी ब्लैक फोन, जो लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे अभी अमेज़ॉन प्राइम पे 23 जुलाई से इंडिया में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डबिंग को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो मान के चलते हैं कि फिलहाल अभी ये ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, जिसकी कहानी कुछ ज्यादा अलग तो नहीं लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है, जिसे अबव द एवरेज कह सकते हैं, जो एंड तक हमें अपने साथ बांधे रखती है, तो एक बार देखनी तो बनती है। जिसकी कहानी एक छोटे से बच्चे की किडनैपिंग की है, जो बाद में एक हॉरर और थ्रिलिंग से भरा मोड़ लेती है। नंबर 7 पे है मलयालम हिंदी डब बड़ी और बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अंजाम पथीरा, जिसे अभी ओरिजिनल हिंदी डब में गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे 23 जुलाई की रात को 8 बजे प्रीमियर किया जा रहा है, पुलिस स्टोरी के टाइटल के साथ, जो नेक्स्ट वीक में हमें YouTube पे भी देखने को मिल जाएगी, जो 2020 में रिलीज की गई थी और अभी तक हिंदी ऑडियंस इसके हिंदी डब होने का इंतजार कर रही थी। जिसकी कहानी है एक सीरियल किलर और एक पुलिस ऑफिसर की। जब एक शहर में मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम सीरियल किलर के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो सीरियल किलर इन पुलिस ऑफिसर को ही मारना शुरू कर देता है। तो अब कहानी में कौन और कैसे जीतेगा और एंड तक वो सीरियल किलर कितने पुलिस ऑफिसर्स को अपना शिकार बनाता है, वो टर्न्स एंड ट्विस्ट से भरी मिस्ट्री वाली कहानी में देखिए। नंबर 6 पे है एमीवर की इस साल की एक और पंजाबी फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी शेर बग्गा, जो लास्ट मंथ में 24 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी पूरे 30 दिन बाद OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज होने जा रही है। जिसमें कहानी एक भोले भाले पंजाबी गबरू की होने वाली है, जो सेटल होने के लिए दूसरी कंट्री में जाता है, लेकिन खुद सेटल होने की बजाय सोनम बाजवा को 9 महीने के लिए सेट कर देता है। बाकी अपनी फैमिली से छिपते छिपाते कैसे अपने शेर बग्गे को इस दुनिया में लाता है, यही कहानी हमें बहुत हंसाने वाली है। नंबर 5 पे है एक नई कॉमेडी ड्रामा हिंदी वेब सीरीज काम वाली बाई, जो 24 जुलाई से टेक ए ब्रेक नाम के YouTube चैनल पे रिलीज होने वाली है, और नाम सुन के धोखे में मत रहना। ये सीरीज कोई आम सी काम वाली बाई की सीरीज नहीं है, बल्कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होने वाली है, जिसमें एक सोसाइटी में काम करने वाली बाई, जिसके बिना पूरी सोसाइटी एक दिन भी ना चल पाए, वो अपने पर्सनल टाइम के लिए हर हफ्ते में एक दिन की छुट्टी की डिमांड रखने वाली है, जिसे इस सोसाइटी में से कोई नहीं मानने वाला। तो ये काम वाली बाई अभी अपने काली माता वाले रूप में आने वाली है, जो हमें बहुत एंटरटेन करने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसके हर हफ्ते एक एक एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। नंबर 4 पे है क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी मूवी फूड फेरी, जो वैसे तो काफ़ी टाइम पहले ही रिलीज हो चुकी है, बट अभी नेटफ्लिक्स पे 24 जुलाई से OTT पे रिलीज होने वाली है, जो एक क्राइम मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसमें एक सीरियल किलर जो हर खून करने के बाद लाश का पैर काट के अपने साथ ले जाता है। अब उसका करता क्या है वो तो इस कहानी की मिस्ट्री होने वाली है, लेकिन उस सीरियल किलर ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर की रातों की नींद जरूर उड़ा दी है। नंबर 3 पे है लास्ट ईयर की ही एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी राथ ऑफ ए मैन, जिसका मतलब हिंदी में बोलें तो एक आदमी का गुस्सा, जो हॉलीवुड एक्टर जेसन स्टेथम की एक्शन मूवी है, जिसने क्रैंक और ट्रांसपोर्टर जैसी और भी बहुत सी बड़ी एक्शन पैक्ड मूवीज हमें दी हैं। अब ये मूवी भी हिंदी डब में अवेलेबल है और 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होने वाली है, जिसकी कहानी एक बाप के बदले की है, जो फुल प्रूफ प्लान के साथ अपने दुश्मनों से बदला लेने वाला है। लेकिन कौन है उसके दुश्मन और क्या किया था उन्होंने उसके साथ, वो आप अगर इस मूवी में ही देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपको ना मिले ये मूवी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। नंबर 2 पे है माही मेरा निकाह जहाँ, जो लास्ट मंथ एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 25 जुलाई से चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है। नंबर 1 पे है बड़ी इंडियन मल्टी लैंग्वेज बायोग्राफी इंस्पिरेशनल मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जो हर इंडियन को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अगर नहीं देखते तो इसमें नुकसान आपका ही नहीं बल्कि हमारे देश इंडिया का भी होने वाला है, क्योंकि अगर हम इंडियन होके भी देश के बड़े और महान लोगों के बारे में नहीं जान पाते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है। और अभी अमेज़ॉन प्राइम की ओर से शॉकिंग अनाउंसमेंट की गई है, जिसे अभी से कुछ दिन बाद ही मतलब कि 26 जुलाई को अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज कर दिया जाएगा, कि अभी ओनली साउथ की 4 लैंग्वेजेस में ही देखने को मिलेगी। लेकिन पूरे चांस है कि अगस्त मंथ के पहले हफ्ते में ही हमें ये मूवी हिंदी
पंजाब में भी देखने को मिल जाएगी, और वो भी Amazon प्राइम पे ही, जिसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूंगा। और इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं इमीडिएटली पोस्टर के जरिए अपडेट देता ही रहता हूँ। तो आज की लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। टाटा, बाय बाय।